कोरोना नियम का पालन नहीं करने पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा और बडनेरा के विधायक रवि राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अमरावती में कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ जुटाने के मामले में प्रशासन द्वारा शिकायत की गई है। राणा दंपति की मुश्किलें अब बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत जमावबंदी का नियम भी लागू है। लेकिन अमरावती में युवा स्वाभिमानी पार्टी द्वारा स्वाभिमान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 800 से 900 लोग शामिल हुए थे, जहां कोरोना नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ। अब इस मामले में स्वाभिमान महोत्सव के आयोजन पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ शहर के राजापेठ और गाडगेनगर पुलिस थाना में दो मामले दर्ज किए गए। प्रत्येक बाईची डोळ्यात ते आशा आहे की या महाराष्ट्र सरकार काही ना काही करीन। पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीने मीटिंग घेत आहे, मला त्यांना एक निवेदन आहे, ते आमचे मुख्यमंत्रीपेक्षा जास्त पॉवरफुल आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि तेच राज्य चालून राहिले। तर मी पवार साहेबांना सुद्धा एक विनंती करीन की आमचे कामगारांना न्याय तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे, तुम्ही कामगारांना न्याय देऊन द्या आणि शेवटपर्यंत हे सगळे लोक आपले पाठीशी उभे राहील। कामगार हिलना नहीं चाहिए और ये कामगार के साथ हम खड़े रहेंगे। आणि सगळ्यांना जिजाऊ जयंती आहे म्हणून आपण सगळे जिजाऊ बाहेर निघाले पाहिजे आणि आपल्या हक्कासाठी आपण लढल्या पाहिजे आणि त्या हक्कासाठी आज आपण महिलांनी सुरुवात केली आहे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत आपण याला मागे हटणार नाही, एवढा नक्की आपण मी आपल्याला शब्द देऊ शकते। अमरावती शहर के वडरपुरा परिसर में घर का बिजली कनेक्शन बंद करने के बाद भी एक महिला की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिसर में कुछ लोगों की घर की दीवार में अर्थिंग की शिकायत लोगों ने की थी, लेकिन ये समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब करंट लगने से महिला की मौत के बाद लोगों में महावितरण के खिलाफ काफी नाराजगी है। अमरावती शहर के वडरपुरा परिसर में सावरकर परिवार रहता है। घटना वाली सुबह घर की वृद्ध महिला अपने घर में साफ सफाई का काम कर रही थी, तभी गीले हाथों से दीवार की सफाई करने के दौरान उन्हें करंट लगा। पास में खेल रहे उनके पोते ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाए, बल्कि उन बच्चों को भी करंट लगा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्थानीय लोगों ने अपने घर में अर्थिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद महावितरण के कर्मचारी आए तो जरूर, लेकिन समस्या पूरी तरह से नहीं सुलझाए, जिसके बाद भी अर्थिंग महसूस की जा रही थी। मृत महिला सुंदराबाई के घर का तो बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अर्थिंग की वजह से उसे करंट लगा और मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने महावितरण के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। सुंदरबाई लक्ष्मण सावरकर यांचे एमएससीबीच्या अलगर्जीपुढे कामापुढे त्यांची मृत्यू झालेली आहे। आमची वडरपुरा परिसरातील सर्व नागरिकांची एवढीच मागणी आहे, जोपर्यंत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाही, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी फेजरपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार द्यासाठी आलेलो आहे। जोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही। तर लाईन कापून टाकतात। आज यांच्या हलगर्जीपणामुळे एक जीव गेलेला आहे, यांचं भरपाई करून देणार कोण? आमची एक मागणी आहे, एमएससीबीवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही आणि पीएम होऊ देणार नाही। करीब 64 दिन के बाद चांदूर रेलवे में बस स्टैंड से लालपरी रवाना हुई। पुलिस संरक्षण में चांदूर रेलवे से अमरावती के लिए बस निकली। एसटी बस चलने से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से चांदूर रेलवे में 2 महीने से भी अधिक समय से एसटी की बस नहीं चल रही थी, लेकिन अब कुछ कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिससे अमरावती जिले में कुछ चुनिंदा बस चलने लगी है। चांदूर रेलवे बस डिपो में 2 चालक, 9 मैकेनिक और 6 कार्यालयीन कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिससे अब यहाँ बस सेवा को शुरू किया गया है। चांदूर रेलवे से पुलिस संरक्षण में 2 बस अमरावती के लिए गई। बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिली है। चांदूर रेलवे के थानेदार मगन मेहते, डिपो व्यवस्थापक मनीष वैद्य, पुलिसकर्मी जगदीश राठौड़, ट्रैफिक पुलिसकर्मी कर्मचारी पवन घरडे और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में बस निकली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब वैक्सीनेशन अभियान को और भी तेज कर दिया गया है। इन दिनों 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में भी वैक्सीनेशन अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शहर के ITI से राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया।
कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। अब 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। अमरावती जिले में बड़ों के साथ ही अब किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान को भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे शहर के सरकारी ITI में राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत ITI के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शेलके के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान KS शहाड़े, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारी मारुति मर्दानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके बाद टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ 102 प्रशिक्षुओं को टीका लगाया गया। टीकाकरण के लिए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पल्लवी तारे, सुजाता उगले, आरती चंदे, नितिन गिरुलकर, तेजस वाघ, रविंद्र गिरुलकर, महेश वराडे, निखिल ठाकरे समेत ITI के कर्मचारी उपस्थित थे। अमरावती के राणा दंपति ने शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इस दौरान युवा स्वाभिमानी पार्टी की ओर से बच्चों को पतंग बांटा गया। राणा दंपति की ओर से हर साल पतंग महोत्सव मनाया जाता है। इस साल पतंग महोत्सव में अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी पतंग उड़ाते हैं। उत्सव में राणा दंपति ने 2000 बच्चों को पतंग बांटी और पतंग में किसानों की समस्याएं लिखी और संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सांसद नवनीत राणा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले तिलकुट दिया जाए ताकि वे विदर्भ और अमरावती के बारे में मीठा बोले और विदर्भ का दौरा करे। काही एक्सपर्ट नाही हो खाण्यामध्ये। दारापुढे काढली सुंदर रांगोळी या फुलांची, रवीजींचं नाव घेते मी सून राणांची। प्रत्येक सणाच्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या आनंदामध्ये आपण सगळे साजरा करतो, आज तिलगुळ देऊन आपण सर्व महाराष्ट्रीयन लोकांचे तोंड गोड करतो आणि हेच म्हणतो तिलगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। घरापासून आपण सुरुवात करतो आणि आज पतंग उत्सव साजरा करून सगळे लहान लहान मुलांना पतंग वाटप केली, त्यांच्यासोबत आनंदाने पतंग उडवण्याचा आनंद घेतला। आज ज्याप्रमाणे संक्रांतीच्या शुभ पर्वावर, मकर संक्रांतीच्या शुभ पर्वावर जवळपास 2000 मुलांना चक्कर आणि पतंगचं या ठिकाणी वाटप करत आहे मी युवा सेना पक्षातर्फे। आणि या पतंगच्या माध्यमातून आज हे मुख्यमंत्र्यांना समर्पित केली आम्ही पतंग की विदर्भाचे शेतकरी, शेतमजूर, ST कामगार, अनेक ज्या समस्या शेतकऱ्यांच्या ज्या परिस्थिती आज खराब आहे, आत्महत्या होत आहे, त्या सगळ्यांच्या व्यथा आम्ही पतंगवर लिहिलेल्या आहे आणि ही पतंग मुख्यमंत्रींच्या मातोश्रीवर जाईल आणि ह्या व्यथांकडे मुख्यमंत्री लक्ष देईल अशी आमची या पतंगच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याला मागणी है। देश भर में कोविड का टीकाकरण जोरों पर है, लेकिन नांदगांव पेट के एक 58 वर्षीय किसान को टीकाकरण के कारण हाथ गंवाना पड़ा है। जब पहला टीका लगाया तो हाथ सुन्न हो गया, लेकिन दूसरे टीकाकरण में बायां हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। किसान ने बीते 8 महीने में 5 अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने से किसान काफी संकट में है। देश में कोविड टीकाकरण जोरों पर है, लेकिन टीकाकरण से नांदगांव पेट के एक 58 वर्षीय किसान की मुसीबत बढ़ गई है। जब उन्होंने पहला टीका लगाया तो हाथ काम करना बंद कर दिया और जब दूसरा टीका लगाया तब बायां हाथ पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने 8 महीने में 5 अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होने से किसान का परिवार संकट में आ गया है। पहिली लस घेतली त्यावेळेस थोडा एक 15 दिवसानंतर थोडा कमी ढिला पडत गेला। दुसरी घेतल्यानंतर पूर्ण ढिला पडला। मग नंतर दवाखान्यात गेलो तर डॉक्टर लोक म्हणे शनिवारी आहे, सोमवारी आहे, बुधवारी आहे, असं करू त्यानं काही त्रास दिला। मग नंतर अमरावती गेलो तर अमरावतीत 2-4 ठिकाणी इलाज केला पण काही जमलं नाही। 50-60 हजार रुपये लागून गेले हाताने। हा हात पूर्ण काम करते जसा पहिले होता तसा, पण हात बिलकुल उचलतच नाही, पाणी पिता येत नाही। लसीकरणानंतर किती दिवसानंतर त्यांना जो काही पॅरालिसिसचा अटॅक आहे याची खातर जमा करायला सांगितली। किती दिवसानंतर झालं, काय झालं, म्हणजे आपलं त्या लसीसोबत कोरिलेट आहे किंवा नाही, ॲडवर्स रिॲक्शन झाली की नाही झाली नेमकं आपल्याला कळून चुकेल। तर आपण त्यांना उद्यापर्यंत सकाळपर्यंत त्यांचा रिपोर्ट मागितला आणि मग अहवाल जो येईल त्यानुसार मग आपल्याला
त्याबद्दल सांगता येईल की नेमकं लसीकरणामुळे झालं किंवा नाही झालं. कोरोना के बढ़ते प्रसार ने अब चिखलदरा के पर्यटन पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ऐतिहासिक गाविलगढ़ किले को पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया है, जिस वजह से वहां के पर्यटकों पर निर्भर रहने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विदर्भ का नंदनवन कही जाने वाला चिखलदरा हमेशा से ही पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटन से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन कोरोना का प्रसार बढ़ने से यहाँ का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। कोरोना की हालत को देखते हुए प्रशासन ने गाविलगढ़ किले को पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही वन उद्यान और सफारी को भी बंद कर दिया गया है। मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पर्यटन स्थल को पूरा बंद करने की बजाय कुछ प्रतिबंध के साथ खुला रखा जाए। क्या यहाँ पे वो प्रशासन बोल रहा है कि बोले लॉकडाउन लगाएंगे। यहाँ लोग के लॉकडाउन लगा के अभी हमारा थोड़ा बहुत कमाने का टाइम है तो लोग तो आ ही नहीं रहे, और ऊपर से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ऊँट है, घोड़े हैं, ये साइकिला है, लोगों को कुछ रोजगार हो नहीं रहा है और लोग कहाँ जाएगा, कुछ प्रशासन हमारे को देख नहीं रहा है। ऑलरेडी तो हम 2 साल से परेशान हैं। 2 साल से कोई प्रशासन नहीं आया देखने के लिए, न कोई पूछने के लिए। यहाँ पे जो भी आता सब देख लेता, वादा कर लेता, कोई पूछने नहीं आता बाद में। बुल्ढाना जिले के चिखली की विधायक श्वेता महल्ले ने चांदोल के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर को आड़े हाथ लिया। भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए सहायता निधि और फसल बीमा को नुकसान निधि किसानों को न देकर किसानों के फसल कर्ज में एडजस्ट करने से श्वेता महल्ले नाराज थी। कई किसानों ने बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के चांदोला में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक के खिलाफ मनमानी की शिकायत की है। बिना सरकार की अनुमति के फसल सहायता और फसल बीमा की निधि किसानों को आपसी ऋण खातों में अवैध रूप से जमा किया जा रहा था, इसीलिए किसानों में भारी असंतोष था। हालांकि विधायक ने कई बार बैंक मैनेजर को फोन कर समझाया कि उन्होंने विधायक श्वेता महल्ले की एक नहीं सुनी, बल्कि अपने वरिष्ठों से शिकायत की। उसके बाद चिखली की विधायक श्वेता महल्ले ने बैंक जाकर बैंक मैनेजर को घेर लिया। श्वेता महल्ले ने अधिकारियों को जमकर हड़काया। इस दौरान कई किसान वहां मौजूद थे। विधायक के इस अवतार के बाद बैंक ने अपनी जिद छोड़ दी और अब किसानों को उनका सहायता निधि मिलना शुरू हो गया है। आमदारांचे फोन घ्यायचे नाहीत, काय मग ते सांगत होय तुला म्हणून काय झालं। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद से शेगांव जा रही एसटी बस को वरवट बकाल के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मार दिया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच एसटी वर्कर्स यूनियन में फूट भी पड़ गई है। कम संख्या में चल रही एसटी बसों पर पथराव की घटना भी अक्सर होती रहती है। इससे काम पर लौटे वाहन चालकों और यात्रियों में एक तरह से असुरक्षा की भावना पैदा होती जा रही है। बुल्ढाना जिले के शेगांव डिपो की एसटी बस पर उस समय पथराव किया गया जब वो जलगांव जामोद से शेगांव आ रही थी। अपनी ओर फेंके गए पत्थर के कारण चालक बचाव के लिए आगे मुड़ गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में चालक और यात्रियों को चोट नहीं आई है। मकर संक्रांति के दिन अकोला में पतंग उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों ने भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। जिले में कई जगहों पर पतंग प्रेमियों के लिए पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। अकोला न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी पतंगबाजी के लिए जाना जाता है। नए साल के साथ मकर संक्रांति की ये तस्वीर शहर में जगह जगह नजर आए। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चाय नाश्ता सब कुछ टेरेस पर होता है। पतंग की शौकीन पतंगबाजी का मजा ले रही हैं। साथ ही नीले आकाश में विभिन्न रंगों के छोटे बड़े पतंगों से सजी एक मनोहर दृश्य शुक्रवार को अकोला शहर के आसमान में देखने को मिला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।